नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दशपुर में हूं आपके साथ पंकज मिनारिया। नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद में टिकट वितरण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। नगर पालिका के 40 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार लिए हैं। लेकिन एक बात देखी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण में काफ़ी नाराज़गी दिखी गई है। अभी हाल ही में कार्यकर्ता सोशल मीडिया और मीडिया पर खुलकर इसका विरोध भी कर रहे हैं। इन्हीं सब बात करने के लिए हमारे पास में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय मंत्री हैं विनोद जी नागदा। इनसे बात करेंगे। सर बताइए, टिकट वितरण को लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराज़गी देखी गई। नाराज़गी होना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। भारतीय जनता पार्टी आज एक सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और बड़ा परिवार होने के नाते कार्यकर्ताओं में असंतोष होना स्वाभाविक है, लेकिन ये स्थायी नहीं है, एक क्षणिक आवेश है और वो उसको मैं उचित मानता हूँ। सर, आपके द्वारा भी विरोध दर्ज कराया गया था कि टिकट वितरण को लेकर कि ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो कहीं से कहीं तक थे नहीं। मेरा विरोध किसी कार्यकर्ता से, पार्टी विचार से, पार्टी से नहीं है। मेरा विचार किसी व्यक्ति से हो सकता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी कोई संतों की जमात नहीं है। राजनीति के जो अवगुण होते हैं वो स्वाभाविक है, एक बड़ा परिवार होने के नाते हमारी पार्टी में भी होंगे। तो मैं व्यक्तिगत रूप से जो भी दोषी है, दोषी कौन है? हमारा स्थानीय नेतृत्व जो है, जो संगठन में बैठे हों या सत्ता में बैठे हों, तो उनको कार्यकर्ताओं के हित में व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए, उदार मन से सोचना चाहिए। बड़े पदों पे बैठे लोगों को छोटे मन का नहीं होना चाहिए। अटल जी कहा करते थे कि जो कल थे वो आज नहीं है, जो कल थे वो आज नहीं हैं, और जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। हमारे होने ना होने का भ्रम यूं ही पलता रहेगा और ये संगठन, ये विचार सदैव चलता रहेगा। अब आपके बारे में बताया, आपका राजनीतिक जीवन कितना पुराना है, कब से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए? मैंने तो बचपन से, जब से होश संभाला है, शाखा में जाते थे। राजनीति का तो कोई अर्थ समझते नहीं थे। शंकर जी उपाध्याय जो भवानी मंडी के थे, मैंने प्रथम प्रचारक के रूप में उनके सानिध्य में उनकी साइकिल पर बैठ कर के मैं शहीद पार्क शाखा में जाया करता था। और संघ के संस्कारों के अनुरूप संघ कार्यकर्ताओं का निर्माण करता है, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, उनके विचारों का निर्माण करता है। वो हमारी मातृ संस्था है, हमारी पाठशाला है। वहाँ के एक स्वयंसेवक के रूप में कार्य करते करते मैं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जितने भी हमारे राष्ट्रवादी संगठन हैं, उन सब के मैं काम करते करते मैं राजनीति में आया। और सन 1984 में मैंने पहली बार डॉक्टर पांडे जी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का गीत संगीत के साथ प्रचार करने के लिए माइक हाथ में पकड़ा था। और ये मेरी यात्रा अविकल अविराम रूप से आज भी जारी है और जीवन पर्यंत रहेगी। भाजपा का चुनाव हो, विधायक का हो या सांसद का चुनाव, उसमें विनोद नागदा की आवाज़ नहीं आना, मतलब कहीं न कहीं चुनाव प्रचार फीका लगता है। किस तरह देखते हैं आप? ये मेरे प्रति कार्यकर्ताओं का और आप सबका एक धारणा है, विश्वास है। मैं कोई ऐसा कोई अनोखा काम नहीं करता हूँ। मुझ जैसे कार्यकर्ताओं ने हमेशा दिल से काम किया है। कुछ लोग हैं जो अपने दिमाग से ज़्यादा इस काम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी दिल से भी काम करना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे दल से जुड़े हुए हैं जो कार्यकर्ता आधारित दल है, कैडर बेस्ड पार्टी है। तो मैंने पार्टी का काम किया है, निरंतर किया है और मैं करूँगा। आज भी जब मैं कार्यकर्ताओं के लिए, मेरे जो कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, जिनको टिकट मिला है, मैं सबके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं निश्चित रूप से मेरी पार्टी के लिए तो मैं अलग जगाता रहा हूँ और जगाता रहूँगा, लेकिन अन्याय के खिलाफ भी आवाज़ उठाता रहूँगा। आपको इतना समय हो गया है पार्टी की सेवा करते करते, लेकिन आपको टिकट से दरकिनार कर देना, क्या कैसे देखते हैं आप इसको? मुझे भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा से तो दरकिनार किया नहीं गया है। टिकट वितरण को लेकर टिकट मेरे जीवन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, और व्यक्तिगत रूप से मेरी कहूँ तो मैंने कभी टिकट मांगा भी नहीं।
मेरी पत्नी एक कार्यकर्ता के नाते और एक सक्रिय कार्यकर्ता के नाते वार्ड क्रमांक 4 से उम्मीदवारी जताई थी। पार्टी की नियमानुसार आवेदन दिया था। 2004 में भी वो पार्षद रही है। आज भी चौथी बार वो महिला मोर्चे की जिला उपाध्यक्ष है। सामाजिक सार्वजनिक जीवन में, पर्यावरण के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में काम करती है। और एक कार्यकर्ता के नाते जिज्ञासा होना, महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक है, आकांक्षा। और यदि आकांक्षा की पूर्ति हमारा संगठन करेगा और उसके अलावा भी जो भी संगठन निर्णय करेगा, हमारा प्रदेश नेतृत्व जहाँ मैंने अपील की है, उनका जो भी निर्णय होगा मेरे लिए सिरोधार्य होगा। क्या लगता है आप टिकट वितरण को लेकर चेंज हो सकते हैं? क्या रही आपकी? मुझे विश्वास है पार्टी के नेतृत्व पे, और जो लोग हमारे इस अपील समिति में बैठे हैं सभी वरिष्ठ जन हैं, बहुत लंबा अनुभव उनका है। और वे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, अतीत है, गरिमा है, और जो अनुशासन है, जो मर्यादाएं हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं का हित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी संघ का एक अनुशासित संगठन है और भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है, लेकिन इस तरह के सोशल मीडिया पर जो अभी देख रहे हैं पोस्टर वार जो चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो सभी कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि आवेश में आकर के ऐसा कोई काम न करे जिससे हमारी पार्टी की मर्यादा भंग हो, क्योंकि संगठन और हमारे विचार सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी में विचार बड़ा है, व्यक्ति नहीं, और दल से भी बड़ा देश है। इसलिए सब कार्यकर्ता बड़ा व्यापक मन रख के, बड़ा दिल रख कर के काम करें। ये तो इस प्रकार के बादल आते रहते हैं, छट जाएंगे, हम चलते रहेंगे। इस तरह का विरोध कांग्रेस में नहीं देखा गया है, क्योंकि पहले ऐसा विरोध हम कांग्रेस में देखते थे टिकट वितरण को लेकर, और भाजपा एक अनुशासन में रहती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस का विरोध नहीं देखा गया और भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक ताकत है। जैसा मैंने कहा कि यहाँ व्यक्ति कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज जन जन की श्रद्धा और विश्वास है। हर गरीब व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की ओर विश्वास भरी से नज़रों से देखता है, नरेंद्र मोदी जी की ओर देखता है, शिवराज सिंह चौहान की ओर देखता है, और यही हमारी पार्टी की वो है। और इसलिए कार्यकर्ताओं में अपेक्षाएं ज़्यादा है, उन्होंने मांग भी किया है। लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि ऐसा कोई काम न करे, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, किसी क्षणिक आवेश में कभी कुछ गलतियाँ हो जाती है, क्योंकि अपनी एक आकांक्षाएँ होती है। वो वर्तमान को तो संजोते ही संजोते हैं, भविष्य के ताने बाने भी बूनते रहते हैं। इस प्रकार के भविष्य की आशंकाओं से आशंकित होकर के कोई काम नहीं करना चाहिए। जो आज है वही सत्य है, कल क्या है, कल आने वाले कार्यकर्ता संभालेंगे। तो इसमें किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। क्या लगता है नीमच की भाजपा 2 गुटों में बढ़ गई है, किस तरह देखता है आप? भारतीय जनता पार्टी एक प्रवाह है, एक निरंतर अविकल चलने वाली धारा है। कोई गुट यहाँ होता नहीं है, और जिसने भी अपने गुट बनाने का प्रयास भी किया तो उनका अपना वजूद समाप्त हो जाता है। कार्यकर्ता जिंदा रहेगा और कार्यकर्ता संगठन जिंदा रहेगा। कोई गुटबाजी नहीं, हम कांग्रेस नहीं है, नहीं हमारे यहाँ हाँ कांग्रेस के कुछ लोग हम में आए हैं, तो एक विराट सागर समाज है, सभी तरह के लोग आते हैं, पार्टी चलती है, लेकिन हम कांग्रेस नहीं है। अगर ऊपर का नेतृत्व अगर ये टिकट चेंज नहीं करता है तो क्या रहेगा फिर आगे? देखिए, टिकट चेंज नहीं करता है अभी और करता है, अभी इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अभी 22 तारीख तक सभी कार्यकर्ता उम्मीद और विश्वास पे अपना काम कर रहा है, और संगठन जो भी निर्णय होगा, संगठन का निर्णय तो अंतिम होता ही है। अगर ऐसे कोई निकल जाता है, वो पार्टी से बागी हो जाता है और चुनाव लड़ता है, जैसे आप देखा जाए तो जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 5 में भी एक भाजपा से जुड़ी नीलू पाटीदार भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ रही है, इनके ऊपर भाजपा क्या एक्शन रहेगा? नीलू पाटीदार भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने सदस्यता बताया उनको, और वो बता रही है कि मैं सदस्य। वो भारतीय जनता पार्टी की साधारण सदस्य भी नहीं है, सक्रिय सदस्य भी नहीं है। मुझे ज्ञात हुआ है कि उन्होंने आजीवन सहयोग निधि में 1000 रुपये की रसीद कटवाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी सहयोग निधि पूरे देश भर में एकत्रित करती है, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर के या किसी राजनीतिक आकांक्षा इच्छा में उन्होंने सहयोग किया होगा, तो उनका धन्यवाद। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, वार्ड क्रमांक 4 से अधिकृत उम्मीदवार है।
मनीषा धाकड़ और निश्चित रूप से वो जीतेंगी। भारतीय बागियों के जनता, ऊपर क्या एक्शन रहेगा? कोई बागी होता है इस बीच में चुनाव में? मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी में कोई बागी होगा। समय आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा और सभी कार्यकर्ता पूरे दमखम से पार्टी का काम करेंगे, पार्टी को विजयी बनाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में विनोद जी नागदा, जिला कार्यालय मंत्री भारतीय जनता पार्टी की। इन टिकट वितरण को लेकर हमने इनसे बहुत सारी बातें करी हैं। खबर दशपुर के लिए मेरे साथी परवीन गोस्वामी के साथ पंकज मिनारिया।